गुड इवनिंग। आज पढ़ाऊंगी अनुपात समानुपात। देखो एक क्लास कल हो गई थी, आज अगले क्लास लेती हूँ। अच्छे से समझना ध्यान से। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C कितना है? बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, ये कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ए बी सी का मान कितना है? ए का मान है 2, बी का मान है 3, सी का मान है 4। हो तो ए हो तो ए अपॉन बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए क्या होगा? ये देखो एक क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए का मान होगा 2, बी का मान होगा 3, सी का मान होगा 4। तो ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए क्या होगा? देखो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ए बी सी का मान दे रखा है उसको इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा। कैसे रखेंगे? देखो ए का मान है हमारे पास 2, बी का मान है हमारे पास 3, सी का मान है हमारे पास 4। ठीक है, रख देंगे। ए का मान है 2, बी का मान है 3 अनुपात बी का मान है 3, सी का अनुपात है 4 अनुपात सी का अनुपात कितना है? 4, ए का अनुपात है 2। ठीक है, ये कट रहे हैं तो काट लेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इसका मान क्या होगा? ये इसका मान होगा। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। ए बी ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है? 4 और 4 अनुपात 5। तो ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या होगा? ठीक है, देखो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये ए बी सी लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। ये देखो कैसे निकालते हैं। ए और बी का मान हमें दे रखा है 2 और 3, ए का मान दे रखा है 2, बी का मान दे रखा है 3, बी का मान दे रखा है 3। अब ये हम आगे पढ़ते हैं, बी और सी का मान कितना है? 4 अनुपात 5। बी के नीचे बी का मान लिख देंगे कितना है? 4, सी के नीचे सी का मान लिख देंगे कितना है? 5 अनुपात में। अब मैं जैसे पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि ये खाली जगह है, तो इसको कैसे करते हैं, इसके जो पास वाला होता है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ सी के पास में कौन, सी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके पास में कौन है? 3, तो 3 लिख देंगे। अब 4 के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके पास में क्या है? 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब इनको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिये 12 और 5 तिये 15।
ये हमारे पास ए बी सी का अनुपात आ गया। अब हमें क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का मान क्या होगा। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये दोनों क्या है, गुणा होंगे आपस में। अब हम यहाँ पे रख देंगे इसको, 8 का स्क्वायर अनुपात 12 का स्क्वायर अनुपात कितना, बी और सी। बी का मान है 12, सी का मान है 15। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करो इसको हल, कोशिश करो हल करने की। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 आउटी 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होता है। 12 का 144, ठीक है, 12 का कितना होगा 144, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 गुना 30, असल लगेगी 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 15 और 3 कितने हो गए 18। ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको आगे काट सकते हैं, देखो कितने से काटेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 से काट लो 32, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 90। अब दोबारा 2 से काट लो, 16, 36 दूना 72, 45, और छोटा हो जाएगा, ऐसे काट लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ये देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर, x अनुपात y बराबर कितना है, 2 अनुपात 1। x और y का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 1, ये y है। ठीक है, x और y का अनुपात 2 अनुपात 1 हो तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या होगा। ये देखो पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत कर रही हूँ, धीरे धीरे समझना। मिटा देती हूँ इसको। ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है, x और y का मान दे रखा है। x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो ये हमें एक समीकरण दे रखा है, 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, 6xy स्क्वायर का मान क्या होगा। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, मान रख देना। x का मान 2 है, y का मान 1 है। जहां जहां पे x दिखे वहां पे 2 रखना है, जहां जहां पे y दिखे वहां पे 1 रखना है। देखो क्या है, 5, x का मान है 2, इन दोनों के बीच में जब कुछ भी चिन्ह नहीं हो, जब 2 ऐसे दे रखे हो, 5 और x दे रखा है, ये देखो इस तरह से दे रखा, तो ये आपस में गुणा हो रहे हैं।
इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में गुणा हो रहे हैं। तो 5 गुणा x का मान कितना रखना है हमें 2, 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस 13, x का मान कितना है 2 गुणा 2, y का मान कितना है 1 प्लस ये वाला प्लस का चिन्ह 6, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा 5 गुणा, पहले ये गुणा का गुणा वाला हल करेंगे, ठीक है, पहले इनको हल करेंगे बाद में ये प्लस माइनस करेंगे। अब देखो कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 गुणा 4 माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 13 से करेंगे कितना आएगा 13 दूना 26 प्लस ये वाला प्लस का चिन्ह है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 का 1 आएगा, 1 का कुछ भी करेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। जब 1 की घात 0 होगी, ये देखो अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 6 से गुणा करेंगे, जब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। 1 को 6 से करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखते हैं इन दोनों गुणा कर लो कितना आएगा 20 माइनस 26 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे, 20 प्लस का है 6 प्लस का है तो कितना हो जाएगा 26 और ये वाला माइनस का 26 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0, हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, कितना होगा 0, ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। देखो कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, x और y अनुपात x अनुपात y कितना है 2 अनुपात 5, x और y का मान कितना है 2 अनुपात 5 हो तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये देखो एक क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। x का मान कितना दे रखा है 2, y का मान कितना दे रखा है 5, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रखना है, जहां जहां पे y है वहां पे 5 रखना है, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। या देखो 5 गुणा 2 प्लस 3 y है, y का मान कितना है 5 अनुपात ये कितना है 5, x का मान कितना है 2 गुणा 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए गुणा का चिन्ह लगाया है मैंने, ये माइनस 3, y का मान कितना है 5 गुणा 5। देखो हल करते हैं इसको,
5 दूनी 10 प्लस 5 दिए 15 अनुपात 5 दूनी 10 माइनस 15 कितना आएगा यहाँ पे आएगा 25 अनुपात -5। ये इसका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ए का मान 20% है। ए का 20%, ए का 20% बराबर है बी का 30% के बराबर है सी के 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है और सी का मान दे रखा है। डायरेक्टली मैं मान नहीं दे रखा, लेकिन हम निकालेंगे। देखो ए का 20% सी के 30% के बराबर है। कैसे लिखेंगे, देखो ए गुणा 20% को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, बराबर है बी के 30। ये देखो हमें अच्छे से समझना है इसको कैसे। अब हम कैसे मान निकालेंगे ए बी सी का, कितने के बराबर है, 30% के बराबर है। सी का मान है 1/6। सी का मान कितना है, 1/6 के बराबर। अब देखो इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, अब इसको काट लेते हैं 2 से। यहाँ पे बचेगा a इंटू 1/, यहाँ पे कितना बचेगा a/5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, और यहाँ पे है बराबर b का मान है 3/10, b बराबर c का मान है c/6, है ना। अब देखो हम कैसे इनका मान निकालते हैं। जब a का मान निकालेंगे, a का मान तो कितना हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा 10, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा। हम इसको क्या करेंगे, अभी बताती हूँ क्या करेंगे। देखो हम ये जो नीचे संख्या है इनका क्या करेंगे, लैसे लेंगे। नीचे जो संख्या है उनका क्या करेंगे, लैसे लेंगे। अब 5, 10 और 6 का लैसे लो, कितना आएगा, 5, 10, 6 का लैसे लेंगे। ये देखो कितना आएगा, 5 6 30, 30 आ रहा है सब में। ठीक है, 30 लैसे ले लेंगे, ले लिया। अब ये देखेंगे 5 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो हम a की जगह 6 लिख देंगे। ठीक है, अनुपात यहाँ पे 3 पहले से है, गुणा 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 पर जाएगा, अनुपात 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 पर जाएगा। अब ये इसको हटा लेंगे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे a का मान आ गया 6, b का मान आ गया 9, c का मान आ गया 5। यही हमारा आंसर है। a b c का मान पूछा है तो a b c का मान ये ऐसे होगा, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, जब
ऐसे बटे में संख्याएं दे रखी हो, फिर हमें पूछे कि इनका अनुपात क्या होगा, तो हम उनका पहले लैसे लेते हैं। ठीक है, लैसे लेने के बाद में जो मान आएगा वो इनका मान आ जाएगा। एक मिनट, ये वाला नहीं होगा, हमने ये क्या किया, ये यहाँ पे 30 था ना, लैसे 6 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 छक्के 30। ठीक है, यही आंसर आएगा, 6:9:5। नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a/b, a/b का मान कितना है, a/b का मान है 2/3, 2/3 तथा b/c बराबर कितना है 4/5, तो a + b/b+c का मान क्या होगा। ये देखो हमें a और b का मान दे रखा है, a और b का मान, a और b का मान, a का मान दे रखा है 2, b का मान दे रखा है 3, लेकिन b और c का मान फिर दोबारा से दे रखा है, तो हमें इसको पहले a b c का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, a/b/c, तो a b c का मान कैसे निकालेंगे, a का मान दे रखा है हमारे पास 2, b का मान दे रखा है 3, फिर दोबारा हमारे b का मान कितना दे रखा है, क्योंकि b का मान जब 2 बार दे रखा हो तो इस तरह से निकालते हैं। abc का मान, b का मान है 4 रख देंगे, इसके नीचे c का मान है 5। ये देखो इसके पास में कुछ भी नहीं है, इसके जो पास में है उसी को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, पास में 4 है, 4 को लिख देंगे, कितना आ जाएगा 8, 4 × 12, 5 × 15। ये अनुपात में है सारी संख्याएं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, abc का मान पूछा है। a + b कितना होगा 8, प्लस b का मान है 12/12, b का मान है 12, c का मान है 15, कितना हो जाएगा 20/5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 20/27, यही हमारा आंसर है।
नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो। x अनुपात y, x अनुपात y का मान कितना है? 3:1। ठीक है, x अनुपात y का मान कितना है? 3:1। तो वो तो x क्यूब, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, x का क्यूब और y का क्यूब अनुपात x का क्यूब माइनस y का क्यूब कितना होगा? ये हमसे पूछ रहा है। माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। ठीक है, देखो कुछ ही नहीं करना। x और y का मान दे रखा है। x का मान कितना है? 3। y का मान कितना है? 1। हम x की जगह x का मान लिख देंगे कितना? 3। और y की जगह जहाँ पे भी हमें x दिखेगा वहाँ पे 3 रख देंगे, जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे 1 रख देंगे। ये देखो x का मान कितना है? 3। 3 का क्यूब कर देंगे माइनस y का मान है 1। 1 का क्यूब कर देंगे अनुपात 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये देखो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब होगा, इसका 3 के क्यूब हो जाएगा। करो, 3 3 9, 9 3 27। कितना हुआ? 27। 1 का क्यूब करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 करो, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 गुणा 1, 1 का कुछ भी करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 1 करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 3 का क्यूब आया हमारे पास 27 प्लस 1 का क्यूब आएगा 1 करते हैं, ये हो गया 26 अनुपात ये हो जाएगा 28। काट लो 13, ये आ जाएगा 14। लास्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। नोट करो।
क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करती हूँ। तीन संख्याएं, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 5:6:7। तीन संख्याएं दे रखी है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है ना। अनुपात में है, अनुपात में है यदि उन संख्याओं का गुणनफल है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो करते हैं इसको हल, ठीक है। ये देखो तीन संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, लेकिन संख्या का अनुपात दे रखा है हमें। क्या अनुपात दे रखा है? 5:6:7। ये देखो कितनी, वो संख्या क्या होगी? 5x होगी एक, तो फिर एक होगी 6x, एक है 7x। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, हमें गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 5, 6, 7। इन संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। अब हम इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो फिर करो गुणा। 6×5 30, 6×5 30, और ये 7 को कर देंगे, 7 7 के 21। इनको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 210। x को करो, x गुणा x गुणा x, तो कितना हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आया हमारे पास? 5, 6, 7। अब हम x क्यूब का मान निकालेंगे। ये है 5, 6, 7। यहाँ हमारे पास 210 गुणा में इधर जाके किसे हो जाएगा? भाग में। काट लो, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। आगे काटो, 21 से काटते हैं इसको। इक्कीस से काटेंगे, 21 गुणा 7 करके देखते हैं। 21 से कटेगा ये 27 बार। 21 से कितना कटेगा? 27 बार कटेगा, ठीक है। तो ये x क्यूब का मान कितना आ जाएगा? 27। अब ये देखो x क्यूब का मान हमारे पास 27 आया है। x क्यूब का मान 27 आया है हमारे पास। तो ये जो ये है, इधर जाके क्या हो जाएगा? जब x, इसका भी क्यूब कर लेंगे। ये किसका क्यूब है? हम पहले ये देखेंगे 27 किसका क्यूब है। 27 है 3 का क्यूब। ये देखो 27 है 3 का क्यूब, और x क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। ये देखो दोबारा समझाती हूँ मैं इस सवाल को।
तीन संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, लेकिन उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:6:7 में है वो संख्याएं। और संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। इतना कितना है? 5, 6, 7। तो सबसे बड़ी संख्या, तो हमें अभी x का मान आया हमारे पास, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे ये जो संख्या है, संख्या हमने x मानी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5x गुणा, हम गुणनफल ज्ञात करने के लिए तीन संख्याओं को गुणा कर देंगे। ये टोटल का गुणनफल है, ये इन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, संख्याओं के अनुपात को गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 210। x को करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। हमारे पास गुणनफल दे रखा, हमने इसको बराबर में लिख दिया। 210 से इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 21 से कटेगा 27 बार। x क्यूब बराबर 27 आ जाएगा। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास। सबसे बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 7। तो ये कितना है? 7, ये वाली संख्या। ठीक है, 7x 7 का मान कितना? x का मान कितना हमारे पास? 3। 7 या 21, ये हमारे पास आंसर आ गए। हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन पूछी है तो वो कितनी होगी? 21 है। और सबसे छोटी पूछते तो 5, सबसे छोटी। अब जो भी संख्या पूछते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इसमें देख लेते हैं कि जो सबसे छोटी पूछते तो कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 3 कितनी हो जाती? 15। अगर छोटी पूछते तो 15 और बड़ी पूछते तो 21। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू।